ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट नोटिफिकेशन वीडियो भाई आप लोग के लिए। और इस नोटिफिकेशन वीडियो में ट्रिपल आईक्यू के भाई अभी जो 3 प्रोजेक्ट पे काम चल रहा है, सबसे पहला है सिग्नल एंड सिस्टम। ये कल से स्टार्ट हो रहा है भाई, ये नया सब्जेक्ट है और जिन्हें भी कंट्रोल सिस्टम समझना है भाई काफ़ी डिटेल में, तो सबसे पहले आपका सिग्नल एंड सिस्टम का कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। तो ये आपका कल से स्टार्ट हो रहा है। यहाँ पे पहले डेट मेंशन कर देते हैं, यानी 6 मार्च, यानी कल लास्ट डेट है भाई, ठीक है ना। तो ये स्टार्ट होगा ऐसे 8 तारीख से, लेकिन कल आपका लास्ट डेट हो जाएगा इनरोल करने का, ठीक है। तो इसमें हम लोग बात करेंगे। तो पहला हो गया आपका सिग्नल एंड सिस्टम। इसमें हम लोग क्या क्या कवर करेंगे भाई, इस पे भी हम लोग बात करेंगे। अभी ये जो एमसीक्यूज प्रोजेक्ट चल रहा है भाई, इस पे थोड़ा सा बात करते हैं। एमसीक्यूज प्रोजेक्ट में भाई आपका 2 प्रोजेक्ट है। सबसे पहला है एसएससी जेईई पीवाईक्यू। इसमें आपका 2007 से लेकर के 2022 तक का पूरा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करवाया जा रहा है भाई, ओके। और इसमें टोटल 7 चैप्टर दिए गए हैं। 7 चैप्टर में से अभी हम लोग का फर्स्ट चैप्टर चल रहा है। फर्स्ट चैप्टर में भी आपके 8 यूनिट्स हैं। तो 8 यूनिट में से आपका टोटल 5 यूनिट्स अभी कंप्लीट हो चुका है, जिसमें आपका 30 लेक्चर डाला गया है भाई, ओके। तो एसएससी जेईई पीवाईक्यू का अभी आपका सेकंड बैच स्टार्ट हो रहा है। सेकंड बैच स्टार्ट हो रहा है भाई, ये आपका 10 मार्च 2024 से स्टार्ट होगा। तो सबसे पहले हम लोग इसके इंडेक्स के बारे में बात करते हैं भाई। तो अभी ये जो बुक है, मेड इजी का बुक है भाई, एसएससी जेईई, ओके। इसमें आपका 2007 से लेकर के 2022 तक का पूरा दिया गया है। अगर हम लोग इंडेक्स की बात करें तो यहाँ पे देखिए टोटल अगर हम लोग चैप्टर काउंट करें तो भाई पहला चैप्टर हो गया जो कि पूरा बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग है। दूसरा आपका इंस्ट्रूमेंट एंड मेजरमेंट हो गया। तीसरा आपका इलेक्ट्रिकल मशीन, फिर यह पावर सिस्टम, फिर यहाँ पे आपका यूटिलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी, फिर आपका बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स, और इधर आपका हो गया जनरल इंजीनियरिंग। आपका टोटल अगर क्वेश्चन काउंट किया जाए तो ये टोटल आ रहा है भाई 3758 क्वेश्चन। और जितने भी कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन हैं उन सभी क्वेश्चंस के लिए हम लोग यहाँ पे कॉन्सेप्ट प्रोवाइड कर रहे हैं, फिर एक तरीके से सॉल्यूशन दिया जा रहा है, ओके। तो ये तो हो गया पूरा का पूरा भाई इंडेक्स। और अभी फर्स्ट चैप्टर चल रहा है जिसमें हम लोगों ने फर्स्ट यूनिट कवर कर लिया, यानी बेसिक कवर कर लिया, सर्किट लॉ कवर कर लिया, नेटवर्क थ्योरम कवर कर लिया है, 3 फेज सिस्टम कवर कर लिया है। और अभी आपका रेजोनेंस पे काम चल रहा है भाई, ये चैप्टर आपका कल खत्म हो जाएगा। तो टोटल 5 यूनिट्स है, ये खत्म हो जाएंगे। बाकी के जो बचे हुए हैं जैसे 7 नंबर, फिर आपका एसी फंडामेंटल, और एक हो जाएगा भाई आपका मिसलेनियस, है ना। तो ये 3 चैप्टर जो है आपका करीब 10 दिन के अंदर मान के चलिए खत्म हो जाएगा। तो फर्स्ट यूनिट जो है भाई आपका पूरा का पूरा 10 दिन के अंदर में कंप्लीट हो जाएगा। फिर हम लोग पावर सिस्टम को स्टार्ट करेंगे, फिर आपका मशीन स्टार्ट होगा, ओके। तो अभी इसमें हम लोग बात करते हैं भाई, अगर हम लोग टोटल फी की बात करें एसएससी जेईई पीवाईक्यू के लिए, तो ये आपका टोटल फी जो है आपका ₹1500 है। और इसमें भाई आपको 2 इंस्टॉलमेंट पे करना है। फर्स्ट इंस्टॉलमेंट की अगर बात करें तो इसमें आपको 1000 रुपीज़ पे करना है, जिसमें आपका चैप्टर 1 यानी पूरा बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, चैप्टर 2 और चैप्टर 3 और चैप्टर 4, ठीक ना भाई, यानी इलेक्ट्रिकल मशीन और पावर सिस्टम, क्योंकि यही तीनों जो है ना सबसे ज़्यादा एक तरीके से क्वेश्चन कैरी किया हुआ है भाई, ओके। यही आपका मेन वेटेज है, बाकी जो है इधर आपका ज़्यादा क्वेश्चन है नहीं, ओके। तो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट में भाई हम लोग ये तीनों यूनिट को कवर करेंगे। और इसके लिए आपको अभी सिर्फ और सिर्फ 1000 रुपीज़ पे करना है। 500 जब आपका ये पूरा का पूरा कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद ही पे करना है, ओके। तो वन टाइम में आपको फी नहीं पे करना पूरा का पूरा। अब हम लोग भाई आते हैं जो हम लोग का सेकंड प्रोजेक्ट चल रहा है ना, वीके मेहता एमसीक्यूज, जिसमें आपका 5000 प्लस एमसीक्यूज क्वेश्चन डाला गया भाई। अगर हम लोग बुक की बात करें, और ये अभी भाई काफ़ी पुराना बुक हो चुका है, अभी इसका मार्केट में नया बुक आ चुका है भाई, उसमें आपका सिग्नल एंड सिस्टम का भी एमसीक्यूज ऐड किया गया है और कंट्रोल सिस्टम का भी ऐड किया गया है, ओके ना। तो अभी क्योंकि हम लोग के पास भाई ये पुराना वाला बुक है जिसमें आपका 5000 प्लस एमसीक्यूज क्वेश्चन है, अभी नए वाले बुक में आपका शायद से 7500 कर दिया है। एक बार देख लेते हैं। $6500 किया हो भाई, ठीक है ना। यानी इसमें आपका यहाँ पे देखिए 6 यानी 1000 क्वेश्चन और ऐड किया गया है, क्योंकि भाई इसमें जो है ना आपका 2 सब्जेक्ट और ऐड किया गया है। सबसे पहला है कंट्रोल सिस्टम और दूसरा भाई सिग्नल एंड सिस्टम। तो अभी क्योंकि हम लोग अभी सिग्नल एंड सिस्टम का कॉन्सेप्ट ही स्टार्ट कर रहे हैं, इसमें मे भी अगर रिव्यू में भाई इसका इंडेक्स डाला हुआ होगा, ओके ना, क्योंकि इसमें ऐड किया गया भाई 2 नए सब्जेक्ट ऐड किए गए हैं। तो पहले अभी हम लोग आते हैं कि अभी जो चल रहा है करंट जो चल रहा है भाई आपका, इसके इंडेक्स को देखते हैं पहले।
तो यहाँ पे देखिए ये पुराने वाले बुक में भाई टोटल 4 सब्जेक्ट मर्ज करके बुक को बनाया गया है, जिसमें सबसे पहला है बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, है ना। इसमें आपके टोटल 16 चैप्टर भाई देखिए, बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन अगर आप देखेंगे सिर्फ बेसिक इलेक्ट्रिकल का, ये आपका 1845, और ये चैप्टर 1 से लेकर के चैप्टर 16 तक गया हो भाई, चैप्टर 16 तक, ठीक है। देखिए यहाँ पे चैप्टर नंबर 16 जो कि आपका इंस्ट्रूमेंट एंड मेजरमेंट है, जो कि इसी के अंदर कवर रहेगा आपका। तो फर्स्ट चैप्टर हो गया बेसिक कॉन्सेप्ट, यहाँ पे नंबर ऑफ क्वेश्चन लिखा हुआ है 100 क्वेश्चन है इसमें, डीसी सर्किट में 115 है, नेटवर्क थ्योरम में 100 क्वेश्चन, 95 क्वेश्चन, ठीक है। तो इस तरीके से आपका ये पूरा का पूरा भाई बेसिक इलेक्ट्रिकल कवर होगा, A to Z बेसिक का। और प्लस इसमें अगेन आपका भाई एमसीक्यूज के साथ साथ अच्छा खासा कॉन्सेप्ट दिया गया, अच्छा खासा मतलब समझिए आपका चैप्टर नंबर 5 से भाई पूरा का पूरा चैप्टर पूरा इलेक्ट्रोस्टैटिक पढ़ाया गया है, ऊपर नहीं पूरा डिटेल में, ठीक है। फिर कैपेसिटेंस पढ़ाया गया है, फिर आपका मैग्नेटिज्म पढ़ाया गया है, मैग्नेटिक सर्किट पढ़ाया गया है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पढ़ाया गया है, बैटरी पढ़ाया गया है, एसी फंडामेंटल पढ़ाया गया है, एसी सीरीज सर्किट हो गया, फेजर अलजेब्रा, सब चीज पढ़ाया गया भाई, ठीक है। फिर जाकर के आपका एक तरीके से यहाँ पे एमसीक्यूज करवाया गया है, ओके। इसलिए इसमें जो नंबर ऑफ लेक्चर्स होंगे भाई वो बहुत ज्यादा होंगे, वीके मेहता वाले सीरीज में नंबर ऑफ लेक्चर बहुत ज्यादा है, क्योंकि कॉन्सेप्ट इसमें डाला गया है। फिर आपका जो सेकंड पार्ट है भाई इसमें, ये आपका इलेक्ट्रिकल मशीन हो जाएगा। इलेक्ट्रिकल मशीन में देखिए 17 नंबर से स्टार्ट है, क्योंकि 16 तक आपका बेसिक इलेक्ट्रिकल था, है ना। तो 17 से स्टार्ट हुआ है और ये 23 तक गया भाई, 17 से लेकर के ये 23 तक है। यहाँ पे देखिए 17 से लेकर 23 तक आपका पूरा का पूरा मशीन है, ओके। और फिर आपका पावर सिस्टम है, जिसमें 24 से लेकर के 31 तक पूरा का पूरा पावर सिस्टम है, A to Z, ओके। जनरेशन हो गया, इकोनॉमिक ऑफ पावर जनरेशन, सप्लाई सिस्टम, ओवरहेड लाइंस, फिर आपका डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम हो गया, फॉल्ट हो गया, स्विच गियर हो गया, प्रोटेक्शन ऑफ पावर सिस्टम हो गया। और लास्ट में आपका बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स है भाई। तो बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स में अभी आपका सेमीकंडक्टर कंप्लीट है, सेमीकंडक्टर डायोड कंप्लीट है, ठीक है। अभी ट्रांजिस्टर पे आपका काम चल रहा है। तो अभी अगर हम लोग ये वीके मेहता के लिए बात करें भाई, तो इसका जो फी आएगा आपका, ये जो फी आएगा भाई, आप पर यूनिट वाइज खरीद सकते हैं, यानी 450 रुपीज आपका ईच यूनिट का है। जैसे बेसिक इलेक्ट्रिकल लेंगे तो 450 रुपीज पे करना पड़ेगा, मशीन लेंगे तो मशीन का भी 450, और पावर सिस्टम लेंगे तो इसका भी भाई 450 रुपीज, इस तरीके से, ओके। अगर वन टाइम लेना चाहते हैं भाई, तो ये वन टाइम आपका 1200 रुपीज आएगा, तीनों सेक्शन, ठीक है ना। क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक्स अभी पेंडिंग में है, अभी वो मिल नहीं पाएगा भाई। तो 3 सब्जेक्ट अभी यहाँ से मिल जाएंगे, बेसिक इलेक्ट्रिकल हो गया, मशीन हो गया और पावर सिस्टम हो गया। तो ये तो हो गया भाई हम लोग का जो एमसीक्यू सीरीज चल रहा है। और ये जो स्टार्ट हो रहा है भाई, ये जो न्यू बैच स्टार्ट हो रहा है, ये आपका क्योंकि 5 तक डाला हुआ था नोटिफिकेशन में, मे बी आपने पढ़ा होगा, तो कल से आपका ये स्टार्ट हो जाएगा भाई, यानी कल आपका लास्ट डेट है, ठीक है ना। फी पे करने का कल लास्ट डेट है, अगर इनरोल करना हो तो कल आप कर लीजिएगा, ओके। तो ये हो गया आपका 5 मार्च 2024, और ये जो एसएससी जेई है ये 10 मार्च 2024 से स्टार्ट हो जाएगा भाई। उसके बाद आप हम लोग आते हैं सिग्नल एंड सिस्टम के ऊपर भाई। तो सिग्नल एंड सिस्टम जो है, इसमें हम लोग, क्योंकि इसके लिए हम लोग एक अलग वीडियो रिकॉर्ड करेंगे भाई, जिसमें पूरा का पूरा सिलेबस देखा जाएगा बुक के साथ सिंक्रोनाइज होकर के। इसमें हम लोग अगेन मल्टीपल बुक यूज करेंगे। तो इसमें मेन जो है ना भाई, मेन चीज हम लोग क्या सीखने जा रहे हैं समझिए। इसमें जो मेन रहेगा हम लोग का, सबसे पहले तो भाई इंट्रोडक्शन रहेगा भाई, सिग्नल क्या होता है, सिस्टम क्या होता है ना। और उसके बाद फिर हम लोग उसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ सिग्नल देखेंगे। जैसे अगर मैं यहाँ पे इंडेक्स दिखाऊं आपको, ऐसे मेन चीज समझिए। मेन चीज भाई हम लोग सिग्नल सिस्टम इसलिए स्टार्ट कर रहे हैं क्योंकि हम लोग इसमें लैप्लास ट्रांसफॉर्म सीखेंगे, ठीक है। लैप्लास ट्रांसफॉर्म सीखेंगे क्योंकि बार बार भाई कंट्रोल सिस्टम में इसका यूज होगा। जेड ट्रांसफॉर्म यूज करेंगे, यानी इसको भी सीखेंगे भाई। फिर हम लोग फूरियर सीरीज को पढ़ेंगे, ओके। फूरियर सीरीज हो जाएगा आपका। और बाकी जो फर्स्ट यूनिट रहेगा, इंट्रोडक्शन टू सिग्नल एंड सिस्टम, जिसमें हम लोग डिफरेंट टाइप्स ऑफ सिग्नल पढ़ेंगे भाई। देखिए ये अपने आप में बहुत बड़ा है, ठीक है, अपने आप में बहुत बड़ा है भाई, क्योंकि इसमें हम लोग, आई होप कि दिख रहा होगा भाई, ज़्यादा ब्राइटनेस नहीं होना चाहिए, सही है। तो इसमें देखिए सबसे पहले तो इंट्रोडक्शन है भाई, ठीक है। कंटिन्यूअस क्या होता है, इसमें हम लोग कंटिन्यूअस सिग्नल पढ़ेंगे, डिस्क्रीट सिग्नल पढ़ेंगे, है ना। फिर आपका पीरियोडिक क्या होता है, आपका नॉन पीरियोडिक क्या होगा। फिर आपका इसी में भाई, मतलब ये अपने आप में बहुत, फर्स्ट जो है ना भाई इंट्रोडक्शन, ये बहुत बड़ा है, ठीक है। एक मिनट भाई, ये पेज ऊपर क्यों नहीं हो रहा है,
हाँ यहाँ से देखिए भाई, हम लोग फिर सिग्नल में पढ़ेंगे टाइम शिफ्टिंग क्या होता है, लिनियरिटी का कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, इसमें हम लोग देखेंगे भाई सुपरपोजिशन क्या होता है ना, सुपरपोजिशन और होमोजेनिटी के बारे में पढ़ेंगे, टाइम शिफ्टिंग क्या होता है, फ्रीक्वेंसी शिफ्टिंग क्या है, टाइम रिवर्सल क्या है, ठीक है। ये सारे के सारे फंक्शन है भाई जो सिग्नल पे एक तरीके से यूज किए जाते हैं। पीरियोडिक, ओके, फिर मल्टीप्लिकेशन कैसे करेंगे, फिर डिवीजन कैसे होता है, फिर इसी में हम लोग एडिशन देखेंगे, सब्ट्रैक्शन देखेंगे, फिर टाइम शिफ्टिंग जैसे सब इसी के अंदर आ जाएगा भाई। इवन क्या होता है, ऑड सिमेट्रिक क्या होता है, ओके। और देखिए और क्या क्या है इसमें, ठीक है। तो मेन चीज पे आते हैं भाई, ये तो आपका पूरा इंट्रोडक्शन हो गया ना। इधर देखिए आपका लैप्लास, हाँ यहां से देखिए भाई मेन यही चीज है आप लोग का लैप्लास ट्रांसफॉर्म, क्योंकि बार बार यूज होगा कंट्रोल सिस्टम में। फिर आपका यहां पे होगा भाई जेड ट्रांसफॉर्म, ठीक है। एलटीए सिस्टम ऐसा भी देखेंगे। अच्छा यहाँ पे अगर फूरियर सीरीज हो गया ना इधर, तो फूरियर सीरीज भी होगा भाई, और इसमें आपका जेड ट्रांसफॉर्म भी दिया होगा, ओके ना। तो इस पे हम लोग बात करेंगे भाई, आराम से बात करेंगे इसके लिए। हाँ ये आ गया आपका जेड ट्रांसफॉर्म, ठीक है ना। तो थोड़ा सा ये बड़ा है भाई, सिग्नल सिस्टम थोड़ा सा बड़ा है, और इसको बिना समझे आप कभी भी कंट्रोल सिस्टम को नहीं समझ पाइएगा भाई, ओके ना। और इसको हम लोग भाई पहले देखेंगे। पहले तो भाई ये जेई लेवल तक का करवाया जाएगा, ठीक है, यानी जितना आपको जेई लेवल में डिमांड है। अगर इंटरेस्ट बढ़ा, मान लेते हैं हम लोग पास नंबर ऑफ स्टूडेंट एक तरीके से ज़्यादा हो रहा है सिग्नल सिस्टम के लिए, तो फिर हम लोग इसको फिर पूरा पूरा गेट लेवल तक लेकर के जाएंगे। तो इसका जो फ़ी है भाई, सिग्नल सिस्टम का जो फ़ी है ये आपका 900 रुपीज़ आएगा भाई। इसका ज़्यादा फ़ी नहीं रखा हम लोगों ने, क्योंकि अभी हम लोग इसको जेई लेवल तक लिमिटेड रखेंगे। अगर स्टूडेंट ज़्यादा होते हैं तो फिर हम लोग इसको काफ़ी डिटेल में लेकर के जाएंगे भाई, ठीक है। तो 900 रुपीज़ फ़ी रहेगा इसका, और कल इसमें इनरोल करने का लास्ट डेट है भाई, ओके। कल लास्ट डेट है इसका, 8 तारीख से ये स्टार्ट हो जाएगा। 8 नहीं तो 9 से आपका ये स्टार्ट हो जाएगा, लेक्चर मिलना स्टार्ट हो जाएगा, ओके ना। तो आपका एसएससी जेईई जो है न्यू बैच आपका 10 से स्टार्ट हो, 10 से पहले आप इनरोल कर लीजिएगा, 10 लास्ट डेट रहेगा आपका। उसके बाद वीके मेहता का भाई आपका कल लास्ट डेट है, कल इनरोल कर लीजिएगा। फी ऑलरेडी बता दिया भाई 450 रुपीज़ ईच यूनिट का है, और वन टाइम लेंगे 1200 रुपीज़। और सिग्नल सिस्टम भाई आपको वन टाइम पे करना पड़ेगा 900 रुपीज़। इसके बाद हम लोग आते हैं भाई कैसे इनरोल करना है। तो इनरोल के लिए भाई ये आपका IIIQ का परमानेंट नंबर दिया हुआ है 7519957965, ओके। इस नंबर पे अगर आपको कॉल करना है, कुछ और इन्फॉर्मेशन चाहिए भाई, या फिर कहिए कोई और सब्जेक्ट एक तरीके से स्टार्ट करना है, जैसे हमारा फ्रेशर है, आप बेसिक इलेक्ट्रिकल से स्टार्ट करना चाहते हैं, फिर मशीन चाहिए, पावर सिस्टम चाहिए, या फिर मेजरमेंट चाहिए, या फिर कोई और भी क्वेश्चन है भाई आपका, ठीक है, तो इस नंबर पे आप कॉल कर लीजिएगा, नहीं तो फिर व्हाट्सएप अवेलेबल है, व्हाट्सएप में आप मैसेज ड्रॉप कर दीजिएगा। अब जो भी आपको इनरोल करना है, जैसे मान लेते हैं PYQ एसएससी जेईई में इनरोल करना है, फिर MCQs जो आपका वीके में आता है उसमें इनरोल करना है, तो इसी सेम नंबर पे भाई आपका फ़ोन पे, गूगल पे, व्हाट्सएप पे, पेटीएम सारा का सारा चीज़ अवेलेबल है। आप सिंपली फ़ी पे करके इसी नंबर पे जो व्हाट्सएप बना हुआ है वहाँ पे आप फ़ी का स्क्रीनशॉट अटैच कर दीजिएगा। स्क्रीनशॉट के साथ साथ आपको अपना जीमेल आईडी देना है भाई, ठीक है, क्योंकि लेक्चर्स जो है आपको गूगल ड्राइव के थ्रू दिया जाएगा, मेल आईडी पे लेक्चर्स मिलेंगे। कैसे लेक्चर को एक्सेस करना उसके लिए आप रिलैक्स रहिएगा, आपको एक वीडियो भेजा जाएगा छोटा सा, उसमें सारा का सारा चीज़ समझाया गया रहेगा भाई, ठीक है। इसमें आपका 3 साल का वैलिडिटी रहेगा भाई, और क्योंकि अभी PYQ आपका रनिंग में है ना, ये रनिंग में है भाई आपका, ये भी रनिंग में है, ये भी अभी स्टार्ट ही हुआ है, तो इसके लिए अभी वैलिडिटी छोड़ दीजिए। जिस दिन आपका खत्म होगा उस दिन से आप जोड़ दिया 3 साल, ओके, क्योंकि वैलिडिटी के लिए भाई आपको सोचना नहीं यहाँ पे, ओके। तो कैसे इनरोल करना बता दिया मैंने आपको भाई। फी जो भी आप फी सबमिट करेंगे उसका स्क्रीनशॉट बस आप अटैच कर दीजिएगा और अपना मेल आईडी दे दीजिएगा इस व्हाट्सएप नंबर पे। और इसमें जो इनरोल करने का डेट है ना भाई, ये आपका जो डेट दिया गया है ये है आपका सिग्नल एंड सिस्टम के लिए, शॉर्टकट में लिख रहा हूं, सिग्नल एंड सिस्टम के लिए है लास्ट डेट कल। साथ ही साथ आपका जो वीके मेहता, ठीक है, वीके मेहता का जो MCQ सीरीज उसका न्यू बैच का ये लास्ट डेट है। और SSC जेईई के लिए भाई 10 तारीख तक आपके पास टाइम है, तो आप आराम से डिसाइड करके आप कर सकते हैं। बाकी आपका जो भी अपकमिंग एग्जाम है भाई, जैसे मान लेते हैं किसी स्टूडेंट को डाउट होता है कि भाई वीके मेहता इनरोल करना सही रहेगा या फिर SSC जेईई का PYQ, तो भाई अगर आप
बिल्कुल फुर्सत में है, ठीक है, ज़्यादा हड़बड़ी नहीं है, तो आप सीधे सीधे भाई वी के मेहता ज्वाइन कीजिए, क्योंकि एसएससी जेईई में जो है ना क्वेश्चन थोड़ा स्टैंडर्ड है भाई, अच्छा खासा स्टैंडर्ड क्वेश्चन मेंटेन किया गया यहाँ पे, और यहाँ पे जो है ना पूरा का पूरा कॉन्सेप्चुअल पूछा गया क्वेश्चन। तो आप पहले वी के मेहता को कवर कीजिए, क्योंकि वी के मेहता में क्या है ना आपका पूरा का पूरा, देखिए यहाँ पे भाई इसके इंडेक्स को अगर आप देखेंगे तो पूरा का पूरा जो है ना सीक्वेंस वाइज टॉपिक डाला गया है, सीक्वेंस वाइज, है ना, एक पूरा सीक्वेंस आपको देखने को मिलेगा। तो इस हिसाब से पढ़ेंगे भाई तो आपका पूरा का पूरा जो है ना एक तो रिवीजन हो जाएगा अगर आपने पहले से पढ़ा हुआ है, तो साथ ही साथ भाई हर एक चैप्टर का भाई आपको समझ में आ जाए भाई इस चैप्टर से किस टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं, क्योंकि ये काफी स्टैंडर्ड बुक है भाई। ओके, और एक बार आप वी के मेहता को कवर कर लेंगे ना तो एसएससी जेईई में भाई यानी जो पीवाईक्यू दिया हुआ है इसमें आपको ज्यादा स्ट्रगल नहीं करना पड़ेगा भाई। ओके, क्योंकि ऑलरेडी आपका फिर वहां पे एक बैकअप बन जाएगा। तो फर्स्ट आप इसको करिए, उसके बाद फिर आप एसएससी जेईई पीवाईक्यू में आइएगा, ज़्यादा बेटर होगा। और अगर जैसे कोई अपकमिंग एग्जाम है भाई, जैसे एएलपी ये सब के लिए या फिर सीबीटी 2 के लिए अगर आप प्रिपेयर कर रहे हैं तो भाई आप सीधे सीधे जो है ना एसएससी जेईई पीवाईक्यू में आ जाइए, क्योंकि इसमें क्वेश्चन जो है काफ़ी स्टैंडर्ड। ओके, ऐसे क्वेश्चन भाई आपको सोचने पर मजबूर करेगा भाई कि क्या इसका एक तरीके से सॉल्यूशन हो सकता है, ठीक है। और हर तरीके का इसमें क्वेश्चन डाला गया है, और हर एक सब्जेक्ट से एक तरीके से क्वेश्चन मिक्स करके डाला गया है। ओके ना, क्योंकि भाई वी के मेहता में क्या है कि सिर्फ 4 सब्जेक्ट से ही मिलेगा, आपका बेसिक इलेक्ट्रिकल हो गया, एक चैप्टर आपका मेजरमेंट का है, एक मशीन हो गया और एक आपका पावर सिस्टम हो गया, बस। लेकिन इसमें क्या है भाई आपको मल्टीपल सब्जेक्ट्स का एक तरीके से एमसीक्यूज क्वेश्चन देखने को मिलेगा। ओके, बाकी कोई भी डाउट होगा भाई आप सीधे सीधे कमेंट कीजिएगा, नहीं तो फिर सीधे से आप कॉल कर लीजिएगा सेम नंबर पे, नहीं तो व्हाट्सएप कर लीजिएगा भाई। और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट भाई, ये चीज़ बताना जरूरी है यहाँ पे, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट को फिर कंफ्यूजन हो जाएगा। अभी भाई जो नेक्स्ट मंथ है यानी 6 अप्रैल 2024, इस डेट में भाई IIIQ के जितने भी कॉन्सेप्चुअल लेक्चर्स हैं उन सभी लेक्चर्स पे आपका 30% का डिस्काउंट दिया जा रहा है, और ऑलरेडी चैनल पे भाई पोस्ट डाला जा रहा है इसके रिगार्डिंग। तो इसमें आप कंफ्यूजन मत रखिएगा कि ये जो अभी बताया गया है, जैसे एसएससी जेईई पीवाईक्यू हो गया, वी के मेहता हो गया, या फिर सिग्नल सिस्टम हो गया, है ना, तो भाई क्योंकि ये अभी रनिंग में है भाई। ओके, ये जो डिस्काउंट मिलेगा ये उन प्रोजेक्ट पे मिलेगा जो ऑलरेडी कंप्लीटेड है, जैसे मशीन पूरा मिल जाएगा, पावर सिस्टम मिल जाएगा, मेजरमेंट मिल जाएगा, बेसिक इलेक्ट्रिकल मिल जाएगा। ओके, तो ये पूरा का पूरा इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का जो कोर पेपर है भाई, ये पूरा का पूरा आपको मिल जाएगा। तो हर एक सब्जेक्ट में जो भी इसका एक्चुअल फी होगा उस पर आपको 30% का डिस्काउंट मिल जाएगा, या फिर अगर आप वन टाइम कॉम्बो पैक लेते हैं यानी चारों सब्जेक्ट का कॉम्बो लेंगे भाई, तो जो भी आपका 30% ऑफ करने के बाद अमाउंट आएगा उसमें आपको फिर फर्दर 10% लेस कर दिया जाए, तो टोटल आपको यहाँ पे 40% का एक तरीके से डिस्काउंट दिया जाएगा भाई। तो ये सिर्फ और सिर्फ उन सब्जेक्ट्स के लिए हैं जो ऑलरेडी कंप्लीटेड है। क्लियर हुआ? जो रनिंग में है भाई, जैसे आपका एक इलेक्ट्रॉनिक्स भी है आपका, है ना, तो इनको छोड़ करके यानी ये आपका फिर सिग्नल सिस्टम का वैसे भाई फी काफ़ी लेस रखा हुआ है हम लोगों ने। ओके, और जैसे अभी मैंने बोला कि भाई जेईई तक ही हम लोग लिमिटेड रखेंगे, तो भाई डिपेंड करता है, ठीक है, सिचुएशन के हिसाब डिपेंड करता है। अगर आप इंटरेस्ट दिखाएंगे सीधी सी बात भाई फिर गेट लेवल तक हम लोग लेके चले जाएंगे इसको, ओके ना। या फिर डिपेंड करता है भाई किसी चीज़ को एक्सप्लेन करने के लिए कितना डेप्थ में जाना पड़ता है, वो फिर हम लोग डिसाइड करेंगे, ओके ना। तो ये 4 सब्जेक्ट छोड़ करके भाई बाकी जितने भी हैं इन सब पे आपका एक तरीके से 30% डिस्काउंट मिल जाएगा आपको। और ये अगेन एक दिन के लिए वैलिड रहेगा भाई, सिर्फ और सिर्फ 24 आवर्स तक के लिए। तो इसके लिए हम लोग नोटिफिकेशन अपलोड करेंगे भाई, थोड़ा सा पेशेंस रखिए। बस ये कंफ्यूजन नहीं रखना है कि भाई अभी जो स्टार्ट हो रहा है न्यू बैच, है ना, तो इसमें मेरे को ऑफर मिलेगा या नहीं मिलेगा, क्योंकि भाई इसमें ये इंक्लूडेड नहीं है 30% वाला, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ इधर जो कॉन्सेप्चुअल लेक्चर्स है ना, इन पे आपको 30% का डिस्काउंट मिलेगा। तो ये कंफ्यूजन नहीं रखना। बाकी भाई कोई भी डाउट होगा आप कॉल कर लीजिएगा।